हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय है ट्विन फ्लेम्स अपनी सेक्सुअल लाइफ को कैसे बैलेंस रखें। प्रयोग। जिस प्रकार अधिकांश डीएफ का जो कमेंट्स आता है या वो जो प्रश्न करती है वो ये होता है कि जब हम मैरिड ट्विन हैं, हम अपने स्पाउस से ऑलरेडी मैरिड है और हमारी लाइफ में जब ट्विन आ जाते हैं और उनके लिए भी एक डिज़ायर होती है, और दूसरी ओर जब उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड जब उनसे फिज़िकली डिमांड करते हैं, तो ये एक ऐसा समय होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट का, क्योंकि जिस प्रकार की मानसिकता होती है कि आप जब अपने स्पाउस से इस कनेक्शन के लिए या फिज़िकली आप तैयार नहीं होते, और जो आपकी इच्छा या कहे कि आपकी सेक्सुअल डिज़ायर आपके ट्विन की ओर ज़्यादा होती है, तो ऐसे में हम अपनी इस सेक्सुअल लाइफ को कैसे बैलेंस करें। तो आज मैं ये वीडियो इसी विषय पर बना रही हूँ। हालांकि आप जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी हर इंसान की अलग अलग होती है। इसमें मैरिड ट्विन भी होते हैं और अनमैरिड भी होते हैं, और जो अनमैरिड होते हैं उनके लिए थोड़ी सी सरल हो जाती है, क्योंकि वो किसी बंधन में नहीं है, एक प्रकार से स्वतंत्र है। लेकिन जो मैरिड ट्विन हैं, जिनके ट्विन भी हैं और वो अपने सोलमेट से शादीशुदा हैं, तो ऐसी स्थिति में वो दो राहे में हैं, एक धर्म संकट में हैं। क्योंकि जहाँ पर उनकी जो डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर, वो उनके ट्विन के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आप अपने ट्विन के लिए इस भावना को ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन जिनके साथ आप ऑलरेडी शादीशुदा है, वो जब इसकी डिमांड करते हैं तो आप बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि एक हीन भावना के शिकार हो जाते हैं, अपराध बोध में चले जाते हैं। और मैंने कितने डीएफ से ये सुना है कि हम बिना इच्छा के जब हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो हम पूरी रीति से लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। शेम और गिल्ट हमारे अंदर आ जाता है और ऐसी स्थिति से उबरना बहुत मुश्किल होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर देखा जाए तो जो आपके स्पाउस है या आपके हस्बैंड जिनसे आप शादीशुदा है, वो एक 3D मेंटलिटी के इंसान हैं। वो इस ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जानते। अगर आप इसके बारे में बताएंगे तो भी नहीं जानेंगे। लेकिन इन सारी बातों में उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर आप इस बात को समझे कि कोई इंसान शादी क्यों करता है, क्योंकि उसकी फिज़िकली मेंटली एक नीड होती है। क्योंकि जब वो किसी से शादी करता है तो उसको ये मालूम होता है कि सामने वाले से उसे ये सपोर्ट मिलेगा, ये हेल्प मिलेगी। लेकिन जब उसे इस शादीशुदा जीवन में ये चीज़ें नहीं मिल रही है, तो वो इस रिश्ते में कैसे करके आगे चलेगा। यदि मैं रियलिटी बताऊं तो सेक्स कोई गलत या बुरी चीज़ नहीं है। नेचर ने इसे बनाया है और इसे मान्यता दी है, इसलिए कोई इंसान इसे गलत नहीं मान सकता। हालांकि इसमें एक लिमिट और संयम का होना जरूरी है। विशेषकर इसे कुंजी माना गया है एक खुशहाल जीवन की, क्योंकि डॉक्टर भी इसकी सलाह देते हैं, क्योंकि यदि ये आपके जीवन में है तो इससे आपका संबंध और अधिक मधुर बनता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिससे आप फिज़िकली नहीं बल्कि मेंटली, इमोशनली जुड़ते हैं, और इससे एक सपोर्ट मिलता है, एक हीलिंग मिलती है, एक जुड़ाव को आप महसूस करते हैं। पर ये वही बात है कि यदि इसमें आपसी सहमति हो तो।
आपने देखा होगा कि सोलमेट कनेक्शन में लोगों का जीवन बहुत ज़्यादा खुशहाल दिखाई देता है, बहुत ही हैप्पी और हेल्दी लाइफ वो जीते हैं। लेकिन इसके विपरीत ट्विन फ्लेम्स का जो जीवन होता है, विशेषकर जो मैरिड ट्विन है, उनका पारिवारिक जीवन उलझनों से भरा हुआ होता है। उनके रिश्ते टूटे और बिखरे होते हैं क्योंकि उसमें ये कनेक्शन नहीं होता। पर कुछ डीएफ जो ये कहती है कि उनके हस्बैंड में सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा है और नीड पूरी ना हो तो उनके बीच बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, मनमुटाव होते हैं। हमेशा उनके कनेक्शन में एक विवाद की स्थिति बनी रहती है। लेकिन दूसरी ओर उनके ट्विन भी इसी डिज़ायर में रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ये दोनों ही, चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे वो आपके ट्विन हो, ये आपको मिरर कर रहे हैं, यानी कि जो आपके भीतर है उसी को आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो डिज़ायर है ये उनकी नहीं, आपकी है। और यहाँ पर आपको चेतना के आधार पर आगे बढ़ना है, क्योंकि यदि आप चेतना के आधार पर बढ़ते हैं, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर यदि वो हील हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तो निश्चित ही चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके ट्विन हो, उन दोनों में परिवर्तन दिखाई देगा और ये डिज़ायर उनमें भी कम हो जाएगी। या जब भी आप एक दूसरे से बातें करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे, तो ये जर्नी जो ये बताती है कि जब आप स्वयं पर काम करते हैं, इनर वर्क, मेडिटेशन, ध्यान, साधना जो भी करते हैं, तो इसके द्वारा जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है तो इसका प्रभाव आपके आसपास रहने वाले लोगों पर पड़ता है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके ट्विन हो। तो जैसे आप अपने डिज़ायर से ऊपर उठे, वैसे ही वो भी अपने डिज़ायर से ऊपर उठना शुरू होते हैं और चेतना के आधार पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वयं खुद पर काम करने की ज़रूरत है, विशेषकर रूट चक्र पर, क्योंकि जितने भी डिज़ायर्स होते हैं वो वही होते हैं और सबसे ज़्यादा अनबैलेंस वही होता है। मैंने ये देखा है कि अलग अलग डीएफ के जीवन में अलग अलग सिचुएशन है। कुछ डीएफ कहते हैं कि हम एक खुशहाल मैरिड लाइफ जी रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ और उनसे 4-5 साल या उससे भी अधिक सालों से कोई फिज़िकल इंटीमेसी नहीं है और ना ही उनके हस्बैंड इस बात की डिज़ायर करते हैं, और उनके ट्विन भी है और उनके साथ भी कोई इस प्रकार की डिज़ायर नहीं है। तो यहाँ पर ये स्थिति है कि उनके जो हस्बैंड है वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, चेतना के आधार पर बहुत ही उच्च है, और इसी वजह से, क्योंकि जो डीएफ है उन्होंने खुद पर काम किया है, चेतना के आधार पर वो आगे बढ़ी है, और जो सेक्सुअल डिज़ायर है उससे वो ऊपर उठ चुकी है। इसीलिए वो बातें न तो उनके हस्बैंड में दिखाई देती है और न ही उनके ट्विन में। तो इनके लिए अपनी जर्नी को पूरा करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए अपने आप को बैलेंस करने के लिए आप अपने फर्स्ट और सेकंड चक्र पर, यानी कि रूट और सैक्रल चक्र पर काम करिए और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कुछ डीएफ कहते हैं कि हम अपने हस्बैंड से किसी भी प्रकार से इंटीमेसी की डिज़ायर नहीं रखते, वो हमें पसंद भी नहीं, लेकिन अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहते हैं और हमारी जो इच्छा है वो उनके लिए ही होती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, विशेषकर जो मैरिड ट्विन हैं, कि आप यदि शादीशुदा हैं, आपका घर परिवार पति बच्चे हैं, तो ये आपका एक कर्मा अकाउंट है और डिवाइन हमेशा ये देखते हैं कि जिस कर्मा अकाउंट को आपको दिया गया है उसे आप कितनी ईमानदारी से उसका निर्वाह करते हैं। तो यदि यहाँ पर आप मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, आप अपने पार्टनर को छोड़कर अपने ट्विन के साथ चले जाते हैं, उनके साथ इंटीमेट होते हैं, तो आप एक कर्मा क्रिएट करते हैं और डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन भी करते हैं। क्योंकि
इससे होता ये है कि आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है उसमें एक बड़ा तनाव, एक उलझन आ जाती है। दूसरी ओर जो आपका ट्विन है, अगर वो अवेकन नहीं है तो वो तो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के लिए ही आएगा और एनर्जी लेने के बाद वो भाग जाएगा। उसके बाद आप पूरी रीति से डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाएंगे, क्योंकि एक ओर आपकी फैमिली लाइफ पूरी रीति से बिगड़ जाएगी और दूसरी ओर आपका ट्विन भी चला जाएगा। तो यही होता है कि जो सिंगल है उनके लिए ये जर्नी बहुत आसान हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन जो मैरिड ट्विन हैं, जो अपने कर्मा क्षेत्र में बंधे हुए हैं, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जो हम ये कहते हैं कि रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की एक यात्रा, जहाँ पर एक इंसान जब एनलाइटन होता है तो ईश्वर से उसका साक्षात्कार होता है, वो अपने उद्देश्य से जुड़ता है और उसके लिए ज़रूरी है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करके ही वो इंसान अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। तो जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए आसान है, लेकिन जो शादीशुदा है वो कहीं न कहीं एक बड़े धर्म संकट में है, जिसकी वजह से उनकी ये जर्नी डिले हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में, इस जर्नी को पूरा करने के लिए आपकी जो एनर्जी है यानी कि यौन ऊर्जा, वो हमेशा ऊर्ध्वगामी होनी चाहिए। इसीलिए जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल में डाला जाता है तो आपके ट्विन से आपको सेपरेट किया जाता है, ताकि आप अकेले में साधना करें और अपनी कुंडलिनी पर काम करें और इसके द्वारा आप अपने भीतर की उन तमाम अशुद्धियों को दूर करें, तमाम ब्लॉकेजेस को क्लियर करें। और जब आपकी कुंडलिनी राइज होती है तो आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग होती है और वहीं पर आपकी जर्नी पूरी होती है। और इसमें ब्रह्मचर्य का पालन होता है क्योंकि आप सेपरेट होते हैं। लेकिन एक शादीशुदा इंसान के लिए ये कठिन है, क्योंकि वो अपने कर्मा अकाउंट में फंसा हुआ है और इसकी वजह से उसकी एनर्जी फ्लो नहीं हो पाती। इसी वजह से उनको अपनी जर्नी पूरा करने में समय लगता है। लेकिन यदि जो कपल चेतना के आधार पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जिसमें सेक्सुअल डिज़ायर कम मात्रा में रह गई है, वो अपनी फैमिली लाइफ में आगे बढ़ते हुए अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी एक पवित्र और प्योर जर्नी है जो आपको ईश्वर से जोड़ती है और इसमें एक मर्यादा है, विशेषकर मैरिड ट्विन के लिए, कि जो कर्मा अकाउंट उनको मिला है उसका निर्वाह वो करे ईमानदारी से। लेकिन यदि वो मर्यादा को लांघते हैं तो कर्मा क्रिएट करते हैं। बेशक उनकी जो इच्छा है, उनकी जो डिज़ायर है उनके ट्विन के लिए ज़्यादा होती है, लेकिन आप एक कर्मा बंधन से बंधे हुए हैं जिसमें आप किसी को चीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको स्वयं पर काम करना है और जैसे जैसे आप स्वयं पर काम करते जाएंगे आपकी जो डिज़ायर है वो शांत होती जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि डिज़ायर कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप जो खुद पर काम करते हैं उसके द्वारा वो शांत होती जाती है और जैसे जैसे आप बैलेंस होते जाएंगे, आपके पार्टनर भी, चाहे वो आपके हस्बैंड हो या आपके ट्विन, दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण ये है कि स्वयं पर काम करिए, चेतना के आधार पर आगे बढ़िए, क्योंकि जैसे जैसे आप में परिवर्तन होता जाएगा वही परिवर्तन आपके साथ रहने वाले लोगों में भी दिखाई देगा। और विशेष बात यह है कि आप हमेशा अपनी सोल की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि सोल की आवाज़ ही सच्ची होती है। किसी भी काम को बिना इच्छा के मन मार कर मत करिए, क्योंकि इससे आपकी वाइब्रेशन ही डाउन होगी। इसीलिए जो भी काम करे सही और सटीक निर्णय के साथ करें। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।